then इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ द वायर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेरे को निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से निकालनी है? किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? करंट की वजह से। और करंट कहां है? इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ द वायर। एक सर्कुलर आर्क है, एक सर्कुलर आर्क में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू कैलकुलेट इट। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स की जाएगा। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? प्रोड्यूस्ड बाय द करंट। मैग्नेटिक फील्ड मेरे को निकालनी है करंट की वजह से, बट वो करंट कहां का होगा? करंट होगा इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ द वायर। जो सर्कुलर आर्क होगी वो सर्कुलर आर्क ऑफ द वायर के वजह से मेरे को मैग्नेटिक फील्ड मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग ही बहुत कुछ बता रही है। अब हेडिंग क्या बता रही है कि भैया मेरे पास में क्या होना चाहिए? सर्कुलर आर्क। क्या होना चाहिए? सर्कुलर आर्क। सो कंसीडर एन सर्कुलर आर्क। एक सर्कुलर आर्क मैं कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, सो दिस इज सर्कुलर आर्क। और ये सर्कुलर आर्क जो है करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क होनी चाहिए, क्योंकि यहां से करंट बहना चाहिए। तो आई इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर आर्क। ठीक है, ये सर्कुलर आर्क होगी, इसका नाम देंगे हम लोग AB। क्लियर? और I इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर आर्क। और ये सर्कुलर आर्क की पर्टिकुलर कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो वो लेंथ मैं ले लेता हूं L। सो वेयर L इज द लेंथ ऑफ द सर्कुलर आर्क। इट्स वेरी सिंपल थिंग। कंसीडर अ सर्कुलर आर्क। एक सर्कुलर आर्क मैंने कंसीडर कर ली, ठीक है, जिसका नाम क्या है? AB। Here having length L, जिसका लेंथ कितना है? L, and I be the current flowing through the circular arc। I है उसका करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर आर्क। ठीक है, अब ये सर्कुलर आर्क है, तो सर्कुलर आर्क होने की वजह से इसका कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा। सो कंसीडर दिस इज O इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क। वो क्या है? हमारा सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क। अब ये सर्कुलर आर्क है तो रेडियस भी तो होनी चाहिए, तो A का R भी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क। कैपिटल R ले लेता हूं। सो कैपिटल R भी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क। ठीक है, अगेन यहां से भी एक पॉइंट सस्पेंडेड होगा, मतलब AB के लिए जो लेंथ हम लोग लेंगे, अगेन दिस इज अगेन रेडियस हुई है, ये भी रेडियस हो जाएगी तेरी वेक्टर में लिखूंगा। क्लियर? अब देखिए यहां से तो ये AOB कुछ तो एंगल बना रहा है। सो दिस थीटा इज अ एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कुलर आर्क। सो दिस थीटा इज अ एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कुलर आर्क। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड मेरे को निकालनी है प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द सर्कुलर आर्क ऑफ द वायर। तो मैंने एक सर्कुलर आर्क कंसीडर कर लिया। सर्कुलर आर्क जब कंसीडर कर लिया तो उसका सेंटर भी होगी, रेडियस भी होगी, लेंथ भी होगी, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मैं दोनों रेडियस को जोड़ दूं सो वी गेट द एंगल ऑफ सबटेंडेड। ठीक है, सो कंसीडर द सर्कुलर आर्क ऑफ AB हैविंग लेंथ L and I be the current flowing through the circular arc. Let O be the center of the circular arc having radius is capital R and theta is angle subtended by the circular arc. क्लियर? अब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली निकाली जाएगी, तो मैं एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं। कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट DL। ये DL मेरा लेंथ एलिमेंट है। कंसीडर स्मॉल एलिमेंट DL, लेंथ एलिमेंट ऑफ DL ऑफ अ सर्कुलर आर्क। ये सर्कुलर आर्क का होगा, और यहां से पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा कि DL की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनी। जब DL की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनी है मैं लूंगा उसको, तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ लिया जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द बायोट-सावर्त लॉ, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द बायोट-सावर्त लॉ? सो इट्स अ dB डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? सो dB इज इक्वल टू दिस इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और यहां r स्क्वायर क्या होता है? r स्क्वायर क्या होता है कि यार जहां पे मैग्नेटिक फील्ड मेरे को कैलकुलेट करनी है और जहां से मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया है उनके बीच का डिस्टेंस, और यहां इनके बीच का डिस्टेंस मैंने क्या लिया है? कैपिटल R। सो दिस इज नथिंग बट योर कैपिटल R स्क्वायर। ठीक? हां, अब देख यहां से where theta is angle between the line joining the small element of current carrying conductor and the point where the magnetic field is to be calculated। तो यहां एंगल कितना है? 90। यहां एंगल कितना है? 90। तो थीटा कितना मिल गया? 90। सो थीटा इज इक्वल टू योर 90 डिग्री। सो dB कितना आ गया? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई I dl sin 91। अगेन दिस इज योर R स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बनी तेरी? मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से? ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, है ना? इसके पहले जो हम लोगों ने डेरिवेशन सॉल्व किया बस एग्जैक्टली वैसा ही, और कुछ नहीं है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है, सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द dB। दैट इज dB इज अ डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ करंट कैरिंग
करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। क्लियर? अब देख ये डीबी बना, मेरे को क्या निकालना है, पूरे सर्कुलर आर्क की वजह से निकालना है। सो कंसीडर दिस इज पूरी की पूरी सर्कुलर आर्क है, उसकी लेंथ कितनी है L, तो मेरे को पूरी कंडक्टर की वजह से निकालनी है, मतलब सर्कुलर आर्क की वजह से निकालनी है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लेंगे B एंड B इज इंटीग्रेशन ऑफ dB। वेरी सिंपल। क्लियर? B is equals to integration of dB, so where B is a total magnetic field due to circular arc, current carrying circular arc भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। So B is equals to integration of dB, so again B is equals to integration of dB, so put the value of dB, so this is mu naught I dl divided by 4 pi r square, जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, ठीक है। तो mu naught तो वैसे ही कांस्टेंट है, I बदलेगा नहीं, 4 pi वैसे ही कांस्टेंट, रेडियस बदल रही है नहीं, तो ठीक है। तो अगेन B is equals to mu naught into I divided by 4 pi r square, 4 pi r square, and the remaining is for integration of dl. And what is integration of dl? Integration of dl क्या हो जाएगा? So यहाँ हम लोग लिखेंगे तो integration of dl is equals to L, ठीक है। So B is your, B क्या बना दे रहा? B is equals to mu naught into I divided by 4 pi r square, and it is a multiplication of L, ठीक है। अब देखिए यहां से R is a radius of the circular arc and theta is the angle subtended by the circular arc. So हम लोग ने एक फॉर्मूला फिर से देखा हुआ है, आप बहुत बार बोल भी चुका होगा, कैलकुलेटिंग एंगल थीटा, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस होती है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो कैलकुलेटिंग एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। तो आर्क लेंथ कितनी है? आर्क लेंथ कितनी है? कैपिटल है। सो थीटा इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय R, तो L इज इक्वल्स टू थीटा इनटू R। अरे होगा ऐसे, क्लियर? हां, now put the value of L in above equation, so we get the magnetic field again. So B is equals to mu naught into I divided by 4 pi R square, again L, so L is replaced by theta into R, so R and this R square get cancelled. So what remains? So this is B is equals to mu naught I divided by 4 pi R, कितना हो जाएगा ये? 4 pi R again into multiplied by theta. So this is magnetic field due to current carrying circular loop. ये होगी magnetic field due to current carrying circular loop. Clear? So this is magnetic field due to current carrying circular loop. अगर ये circular loop पूरा का पूरा एक सर्कल में होता, क्लियर, तो L कितना हो जाता? 2 pi R। L कितना हो जाता? तो अगर फॉर मैं कंप्लीट सर्कल के लिए ले लूं, फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कुलर लूप, फॉर कंप्लीट सर्कुलर लूप L कितना रे? 2 pi R। L कितना हो जाएगा? So L is equals to your 2 pi R. Now again replace L is equals to 2 pi R. So your B is equals to, again this is mu naught I divided by 4 pi R square. Again this is your 2 pi R. Clear? So what remains? So B is equals to mu naught I divided by twice R. Clear? So mu naught into I divided by twice R. So this is magnetic field for a complete circular loop. This is magnetic field due to complete circular loop. सारे के सारे फॉर्मूले याद रखने भी है, बाद में हम लोग को न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं। Magnetic field due to complete circular loop के लिए कितना है? mu naught into I divided by twice R. But magnetic field due to magnetic field by the current in a circular arc of the wire, या otherwise बोलो तो magnetic field due to circular arc. Here, so B is equals to mu naught I divided by 4 pi R into theta, where theta is the angle subtended by the arc. थीटा क्या है आपका? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। तो यहाँ से दो इक्वेशन हम लोग को मिली है, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, और एक मिली है हम लोग को फॉर कंप्लीट सर्कुलर लूप। सो फॉर कंप्लीट सर्कुलर लूप के लिए यही आर्क पूरा का पूरा एक सर्कल बन जाएगा और वही कंप्लीट सर्कुलर लूप कहा जाएगा उसको। और कंप्लीट सर्कुलर आर्क के लिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी? दिस इज mu naught into I divided by twice R. Here, so this is a derivation for magnetic field produced by the current in a circular arc of the wire. फिर कर दो सभी को समझ में आ गया, ठीक है? देखो लूप ये भी ले लेते हैं हम लोग,
ठीक है, हो सकता है हमारे एमसीक्यूज में काम भी हो सके। तो फॉर सेमी सर्कुलर लूप के लिए एल कितना रे? अब एल कितना? ठीक है, एल तेरा तैयार हो जाएगा तो तेरी इक्वेशन देख फिर से क्या बनेगी, मान निकालेंगे इधर से। सो अगेन दिस इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? ठीक है, तो देख क्या बन गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज अगेन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर लूप। ये अगेन मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए बनी? सेमी सर्कुलर लूप के लिए। क्लियर हो गया? ये सर्कुलर आर्क के लिए, एक कंप्लीट सर्कल के लिए, एक सेमी सर्कल के लिए। ठीक है,